स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में, जहां भरोसा कभी नहीं टूटता। आज बात है रीजनिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की। उसका नाम है क्लॉक यानी घड़ी। एक ऐसा चैप्टर जो आपको हमेशा से कंफ्यूज करता आया, एक ऐसा चैप्टर जिसमें कितने टाइप्स होते हैं और कितने टाइप्स को आपको कवर करने हैं आपको पता ही नहीं चला। एक ऐसा चैप्टर जो कुछ लोग इसको फॉर्मूला से बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग इसको ट्रिक से बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एग्जाम में इसमें या तो समय बर्बाद होता है या तो आप इसके दिए गए फॉर्मूला को, पढ़े गए फॉर्मूला को भूल जाते हैं। एक ऐसा चैप्टर जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आज तक आपने इसको अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया। वादा करते हैं आज के बाद क्लॉक का ऐसा सुपर कॉन्सेप्ट आप सीख चुके होंगे कि एक ही वीडियो में, आज के इस क्लास में क्लॉक के सारे टाइप्स धराशायी हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और एक एक टाइप्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इतना आसान तरीके से हम आपको ये टाइप पढ़ाने वाले हैं क्लॉक के जीवन भर आपको याद रहेगा, आप इसको भूल ही नहीं सकते। यानी जब भी आप परीक्षा के अंदर बैठिएगा, रीजनिंग के चैप्टर क्लॉक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आपसे गारंटी के साथ बनेगा, कम समय पे बनेगा और सही बनेगा। तो चलिए एक बेहतरीन सुपर कॉन्सेप्ट क्लॉक का सीखते हैं, और इस गारंटी के साथ कि आज से पहले कभी भी किसी भी टीचर से आपने क्लॉक को इतने आसानी से नहीं सीखा होगा। इतने आसानी से हम कोशिश करते हैं आपको समझाने का। सबसे पहला जो टाइप है ना बच्चों, उसका नाम है मिरर इमेज क्लॉक। यानी एक ऐसा टाइप है जिसपे क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक घड़ी को अगर आप दर्पण में देखिएगा तो उसमें कितना बचता होगा। यानी एक घड़ी को आप रियल पे देख रहे हैं, लेकिन जब आप उसको मिरर पे देखिएगा, आईना में देखिएगा, दर्पण में देखिएगा तो समय कितना बचता होगा। दर्पण के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यहाँ राइट और लेफ्ट में चेंजेस हो जाता है, यानी दायां बायां हो जाएगा और बायां वाला दाहिना हो जाएगा, लेकिन टॉप और बॉटम में कोई चेंजेस नहीं होगा। यानी ऊपर और नीचे में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी घड़ी का जो कांटा होता है ना, यहाँ पे जो कांटा के बारे बात करेंगे, यानी एक घड़ी के अंदर हम लोग गौर करते हैं केवल घंटे वाले कांटा को और मिनट वाले कांटा को। जो थोड़ा सा छोटा होता है उसको बोलते हैं आर्क हैंड, यानी घंटे वाली सुई, और थोड़ी लंबी होती है उसको बोलते हैं मिनट वाली सुई। तो घड़ी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मेरे बच्चों, वो घंटे वाली सुई और मिनट वाले सुई से ही बनते हैं। सेकंड वाली सुई का हम लोगों को कोई काम नहीं पड़ता। एक टाइप ऐसा होता है जहां पे केवल सेकंड वाले सुई का काम पड़ता है, वो भी हम आपको आज कवर कर देंगे। बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आपके घंटे और मिनट वाले सुई से ही बनते हैं। तो मेरे बात को समझिएगा। देखिए यहाँ पे 9:30 कहीं ना कहीं बज रहा है। ये घंटे की सुई 9 पे है और ये 6 पे है जो मिनट की सुई है। अगर आपसे मिरर इमेज पूछा जाए ना, दर्पण में कितना बज रहा है वो पूछा जाए ना, तो राइट और लेफ्ट में परिवर्तन होगा। यानी केवल ये वाला और ये वाले में परिवर्तन होगा, लेकिन ऊपर और नीचे वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उम्मीद है कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, है ना। यानी मिरर इमेज में जब भी परिवर्तन होगा मेरे बच्चों, केवल लेफ्ट और राइट में परिवर्तन होगा, ऊपर और नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी ये जो नीचे था ये नीचे ही रहेगा, ये जो नीचे था ये नीचे ही रहेगा, लेकिन ये जो इधर 9 में दर्शा रहा था अब लेफ्ट में या राइट में दर्शा रहा था, अब ये लेफ्ट में चला जाएगा और 3 की तरफ चला जाएगा। यानी अगर वास्तविक रूप में 9:30 बज रहा था तो दर्पण में देखने पे वो 3:30 बजेगा। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा, है ना। यानी मिरर इमेज में क्या होता है मेरे बच्चों, लेफ्ट राइट में परिवर्तित हो जाता है, राइट लेफ्ट में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन टॉप और बॉटम में कोई चेंजेस नहीं होता है। मिरर में देखने पे जो नीचे की सुई थी वो नीचे ही दिखेगी, लेकिन दाहिनी सुई बाईं हो जाएगी और बाईं सुई दाहिनी हो जाएगी। ये परिवर्तन होता है मिरर इमेज क्लॉक में। अब आइए इसके क्वेश्चन को देखते हैं ताकि चीजों को आप और अच्छे से समझ पाओ और अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओ। क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस प्रकार से आएगा। ये क्लॉक हमने बनाया है सिर्फ आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन है कि 3 बजे घड़ी का दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा। एट 3 o'clock व्हाट विल बी द मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक। मान लेते हैं 3 बज रहा है, 3 बज रहा है तो घंटे की सुई यहां होगी और मिनट की सुई यहां होगी। घंटे की सुई छोटी होती है, मिनट की सुई लंबी होती है। अगर 3 बज रहा है और हमसे पूछ दिया कि बताइए इसके दर्पण में कितना बचता होगा, तो टॉप वाला में कोई चेंजेस नहीं आएगा बच्चों, लेकिन जो लेफ्ट में है अब वो राइट में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है
कि जो 3 बज रहा था दर्पण में देखने के कारण अब यहाँ पे 9 बजता होगा। कितना बजता होगा? 9 बजता होगा। लेकिन इसको आप एग्जाम में घड़ी बना करके नहीं करोगे, ये बस हम आपको समझाने के लिए थे। यानी कभी भी दर्पण में कितना बज रहा है आपसे पूछा जाए तो 12 बजे से आप उसको घटा देना। 12 बजे से आप 3 बजे को घटा दो, आपको आपके क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। 12 में से 3 गया 9, यानी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 9 बज रहा है दर्पण में, है ना। वास्तविक में रियलिटी में तो घड़ी में 3 बज रहा है, लेकिन जब आप दर्पण में देखोगे तो चाहे आप इसके डायग्राम से समझो या सीधा 12 से घटा करके समझो, आपको पता चल जाएगा कि घड़ी में 9 बज रहा है। और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को क्या पूछता है ना। और इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप इसको बना लोगे। 5 बज रहा है, कितना बज रहा है बच्चों? 5 बज रहा है, ये 5 बज रहा है। और आपसे पूछा है कि बताइए घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में कितना बजता होगा। तो ये टॉप में कोई चेंजेस नहीं, लेकिन ये जो इधर है लेफ्ट में, अब ये राइट में आ जाएगा और कितना बज जाएगा? 7 बज जाएगा। इसी बात को आप फॉर्मूला पे समझो। तो दर्पण में अगर समय निकालना है तो जितना समय दिया हुआ है उसको तुम 12 बजे से घटा दो। 12 बजे से घटाने के बाद तुमको पता चल जाएगा कि दर्पण में कितना बज रहा है। तो दर्पण में इसका जो प्रतिबिंब दिखेगा ये मान लो इस तरह का दिखेगा कि 7 बजता होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एकदम मेरे पढ़ाने का ढंग यही है कि हम बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, यानी एकदम 0 लेवल से शुरू करते हैं और एकदम एडवांस लेवल तक तुमको हर एक क्वेश्चन करवा देते हैं। और तुमको पता भी नहीं चलता है कि सारे के सारे टाइप, सारे के सारे कॉन्सेप्ट 0 टू हीरो लेवल तुम्हारा कंप्लीट हो गया। और एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुमको भारी लगने हम देंगे, क्योंकि हमने एकदम बेसिक से शुरुआत किया है तुमको सिखाने का, है ना। आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ घंटे के साथ मेरे बच्चों मिनट भी आ गया, कोई बात नहीं, आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया मैंने, है ना। 4:20 में घड़ी के दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता होगा। आपको तो सिर्फ 12 बजे से इसको घटा देना है। 4:20 को 12 बजे से घटा दो, आपको पता चल जाएगा कि घड़ी का प्रतिबिंब कितना होता होगा। अच्छा देखो यहाँ पे 12 बजे से आपको घटाना है मेरे बच्चों। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सीखना है कि यहाँ पे 0 है। 0 से आप 20 को नहीं घटा सकते हो। 0 से आप 20 को नहीं घटा सकते हो। कैसे घटाओगे, है ना। तो फिर क्या होगा, ये बगल वाले से कैरी मांगेगा। तो 0 ये घंटा है और ये कितना है बच्चों? मिनट है। तो मिनट बोलेगा घंटा को, भाई हमको कैरी दे, हमको 20 को घटाना है, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, सामने वाला मेरे से 20 मांग रहा है। तो घंटा बोलेगा कि ए मिनट भाई, हम अगर 1 भी दे देंगे ना तो तुम मिनट हो, हम अगर 1 भी दे देंगे ना घंटा का तो तुमको 60 मिनट मिल जाएगा। बोला कोई बात नहीं, तुम हमको दे दे। यानी ये इसको 1 दे दिया। अब ये 0 जो मिनट, 1 घंटा ये अपना दे दिया, 12 घंटा में से 1 घंटा दे दिया, तो अब ये 60 मिनट हो गया। और ये 1 घंटा दे चुका है तो अब ये 11 घंटा हो गया। यानी हम 12 बजे को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 11:60। जब क्वेश्चन घंटा और मिनट दोनों के साथ आ जाए तो हम 12 बजे को ही लिख सकते हैं 11:07। अब हमको घटाना किससे? इसको 4:20। चलो घटा लेते हैं। देखो यहाँ पे 60 में से 20 गया 40 बचा, 11 में से 4 गया 7 बचा। यानी दर्पण में जब हम देखेंगे 4:20 को तो हमको दिखेगा 7:40। क्या सीखा तुमने? अगर केवल घंटा है तो 12 घंटा से घटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घंटा के साथ मिनट आ गया तो उसी 12 बजे को लिखने का ढंग बदल देंगे, रूपरेखा बदल देंगे। अब उसको 11:60 लिख देंगे। 11:60 लिखें क्योंकि बगल वाला कैरी दिया। वो सारी कहानी हमने तो तुमको अभी बताया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, है ना। और फीडबैक अपना देना कि हाँ आप बहुत स्पीड पढ़ा रहे हैं या स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे बच्चों, ये हमको जरूर बताना, ताकि हमको अपने आप में और इम्प्रोवाइज करने की आवश्यकता पड़े तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हमारा तो बस उद्देश्य यही है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉन्टेंट दें, है ना। तो आंसर कितना होगा इसका? 7:40। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 3:15 हो रहा है घड़ी में तो दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता होगा, इसका मिरर इमेज क्या होता होगा। अब यहाँ पे घंटा भी है, मिनट भी है। ऐसे सिचुएशन में हम 11:60 लिखेंगे और इसे 3:15 को माइनस कर देंगे। तो 60 में से 15 जाएगा, बचेगा 45, और 11 में से 8 जाएगा, बचेगा
11 में से 3 जाएगा, बचेगा 8, यानी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 8:45। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आती होंगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में। अब देखो ये क्वेश्चन में तुमको कुछ सीखने को भी मिलेगा, है ना। एक नया क्वेश्चन है, कुछ सीखने को मिलेगा। बोलता है 11:15 बजे घड़ी का दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता होगा। हमको मालूम है मिनट भी दिया हुआ, तो हम 11:60 से 11:15 को बच्चों घटा देंगे। अब यहाँ तुमको एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। यहाँ तो 45 आ गया और 11 से 11 घटा दिए तो 00:45 आ गया, है ना। 00 जब भी आ जाएगा इसका मतलब है कि 12 बज रहा है। 00 का मतलब होता है, डिजिटल क्लॉक में जब तुम देखोगे ना तो 12 बजने को 00 ही लिखा जाता है, लेकिन हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो डिजिटल क्लॉक से नहीं, एनालॉग क्लॉक से आता है, सुई वाली घड़ियां से। तो 00 को हम क्या लिख सकते हैं, 12:45। यानी कहने का मतलब है घड़ी में 12 का मतलब 00 होता है या 0 का मतलब 12 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। 12 का मतलब क्या होता है, या तो 00 समझो या तो तुम 12 खुद समझो, तो ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 00:45, इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर है 12:45। उम्मीद है कि चीज़ें तुमको समझ में आती होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से आगे देखना कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है 00 से। जहाँ 00 आएगा वहाँ हम 12 लिख सकते हैं, या जहाँ हम 12 लिखना चाहें वहाँ हम अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए 12 को हम 00 भी लिख सकते हैं आगे, है ना। यहाँ तक तुमको चीज़ें समझ में आ गई। अब जैसे देखो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है ताकि हम तुमको यहीं पे क्लियर कर दे, है ना। देखो क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ताकि 12 और 00 का कॉन्सेप्ट तुमको और अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो यहाँ पे जो समय है वो 12:40 दे दिया। कितना दे दिया बच्चों, 12:40 दे दिया। 12:40 बजे दर्पण का प्रतिबिंब क्या होगा, ये पूछ दिया तुमसे, है ना। 12:40 बजे दर्पण का प्रतिबिंब क्या होगा, तुमसे ये पूछ दिया। तो हमको मालूम है कि हम लोग किससे घटाते हैं बच्चों, 11:60 से। किससे घटाते हैं, 11:60 से। और 11:60 से किसको घटाना है, 12:40 को। क्योंकि जब कभी भी हमको दर्पण का प्रतिबिंब निकालना होता है तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है घड़ी का वो निकालना होता है। तो हम लोग अभी सीखे थे कि 11:60 से माइनस करते हैं, लेकिन इस बार जो समय दिया हुआ है मेरे बेटा वो 12:40 का दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे गौर करो, 60 में से 40 तो तुम घटा दोगे, लेकिन 11 से 12 तुम नहीं घटा पाओगे। तो यहाँ पे एग्जाम में हो सकता है कि तुमको थोड़ा सा माथा दर्द करे, लेकिन अगर तुम कॉन्सेप्ट सीखे हुए हो और मेरे से पढ़े हुए हो तो तुमको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। तुम बोलोगे हमको डराता है क्वेश्चन, हमको मालूम है कि हम इस 12 को 00 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, हमको मालूम है कि इस 12 को हम 00 लिख सकते हैं। जिस प्रकार अभी हम लोग 00 को 12 लिख सकते थे, उसी प्रकार 12 को 00 भी लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ देखो 60 में से 40 गया, बचा 20 मिनट, और 11 में से 00 गया, बचा 11 मिनट। यानी 11 बज के, यहाँ तो ऑप्शन मिलेगा नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हम अपने मन से तुमको दिए थे। लेकिन इसका आंसर कितना होगा, 11:20। उम्मीद है कि चीज़ें तुमको समझ में आती होगी। यानी यहाँ पे क्या था कि तुम 12 को नहीं घटा पा रहे थे, तो 12 को तुम 00 लिख सकते हो, जिस तरह से हम लोगों ने वहाँ पे 00 को 12 लिखा था। उम्मीद है कि चीज़ें तुमको समझ में आ गई होगी और इस तरह के क्वेश्चन तुम बनाने में सक्षम हो गए होगे, है ना। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर बताना कि हमारे पास हमारा जो द एम्प्लॉयमेंट क्लास है, यहाँ सिलेक्शन वाली क्लास होती है। यानी यहाँ हम इतने अच्छे से सारे टाइप को तुम्हारे सामने क्लासिफाई करते हैं कि तुमको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे वाटर इमेज क्लॉक में आते हैं। किस में आते हैं मेरे बच्चों, वाटर इमेज क्लॉक। अभी तो मिरर में देख रहे थे, अब देख रहे हैं पानी में। यानी पानी में आप घड़ी को देखोगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो यहाँ पे जो राइट और लेफ्ट होता है ये चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन जो टॉप और बॉटम होता है इसमें चेंजेस हो जाता है। यानी ऊपर और नीचे वाले में चेंजेस हो जाता है। ये वाला जो सुई का कांटा है
ये वाला ये ऊपर से नीचे आता हुआ दिखेगा, लेकिन जो लेफ्ट में था वो लेफ्ट में ही रहेगा। यही इसमें का कॉन्सेप्ट है। यानी वाटर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट और राइट में कोई बदलाव नहीं होता है, ऊपर और नीचे में बदलाव हो जाता है। नीचे की सुई ऊपर नजर आने लगती है और ऊपर की सुई नीचे नजर आने लगती है, लेकिन यहाँ लेफ्ट और राइट में बदलाव नहीं होता है, जैसे मिरर में हो रहा था, दर्पण में हो रहा था। यही इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है ना। जैसे देखो यहाँ तुमको 9 बजता हुआ दिख रहा है। कितना बजता हुआ दिख रहा है, 9 बजता हुआ दिख रहा है, 9 बजता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब तुम इसको दर्पण में देखोगे तो ये वाला सुई इधर आ जाएगा और 3 बजता हुआ दिखेगा। लेकिन इसी को जब तुम वाटर में देखोगे तो ये वाला जो कांटा है ये यहाँ आ जाएगा और 9:30 बजता हुआ दिखेगा। उम्मीद है कि चीज़ें तुमको समझ में आती होगी और इस तरह से तुम अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत और बिल्डअप करते होगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को बनाने की प्रयास करते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन है बच्चों कि 3 बजे घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा। एट 3 o'clock व्हाट विल बी द वाटर इमेज ऑफ द क्लॉक। यानी वाटर में देखिएगा तो इसका इमेज क्या दिखेगा, 3 बज रहा है। देखो यहाँ पे ऐसे 3 बजता है ऐसे, लेकिन जब 3 बज रहा है और इसको आप जल में देखिएगा तो राइट एंड लेफ्ट में तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ बदलाव हो जाएगा। ये ऊपर वाला कांटा आपको नीचे दिखने लगेगा और लगभग 3:30 बजे का समय आपको जल में दिखेगा। कितने बजेगा, 3:30 बजे का समय आपको जल में दिखेगा, 3:30 का। ठीक है, बात समझ में आ गया। एक और तरीका हम आपको सिखाते हैं कि कभी भी जल वाला क्वेश्चन आ जाए, जल के इमेज का क्वेश्चन आ जाए, आप इसको हमेशा 18:30 से माइनस कर देना। जितना भी समय दिया हुआ है, जब आप इसको 18:30 से माइनस करोगे, अरे किससे करोगे, 18:30 से। वहाँ किससे करे थे, मिरर में 11:60 से, मिरर में 11:60 से, और पानी में 18:30 से। जब आप 18:30 से माइनस कर दोगे दिए गए समय को, तो आपको हमेशा जल प्रतिबिंब मिल जाएगा। तो देखो 30 में 0 हटाओगे तो 30 बचेगा और 18 में से 3 हटाओगे तो 15 बचेगा। 15 बज रहा है, यानी 12 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। 12, 13, 14, 15, 3 ज्यादा है, यानी आपको जो पानी है, जल है, उसमें कितना बचता हुआ दिखेगा, आभास होता हुआ, तो आपको 3:30 यानी 3:30 बजा हुआ दिखेगा। एक तो है कि घड़ी बना करके बना लो, और दूसरा तरीका है कि 18:30 से माइनस कर दो। 18:30 से माइनस करोगे दिए गए समय को, तुमको पता चल जाएगा कि पानी में कितना बज रहा है। ठीक है, पानी में। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। 12 बजे घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा। 12 बजे घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा। भाई 12 बज रहा है, 12 बज रहा है, बड़ा वाला कांटा भी यहीं और छोटा वाला कांटा भी यहीं, 12 बज रहा है। तो ये दोनों ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, दोनों ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, क्योंकि जल में क्या होता है, ऊपर वाला नीचे। यानी 12 बजे का 6:30 बजा हुआ दिखेगा, पानी में कितना दिखेगा, 6:30। या आप क्या करो कि 18:30 से माइनस कर दो, जितना बज रहा है उसको, 12 बज रहा है, 18:30 से माइनस कर दो। तो देखो मेरे बच्चों, यहाँ 30 आ गया, 12 में से 18 गया तो 6 आ गया, यानी 6:30 बजता हुआ दिखेगा। जब तुमको 12 बज रहा है, सही में 12 बज रहा है, उसको तुम पानी में देखोगे तो कितना बजा हुआ दिखेगा, 6:30 बजा हुआ दिखेगा। ये बात तुमको समझ में आ गया होगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी अगर तुमसे मिरर इमेज आया तो 11:60 और वाटर इमेज आया तो 18:30। इतनी सी प्यारी सी बात है। 6:20 हो रहा है, जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। 6:20 हो रहा है, जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो भाई 18:30 से क्या करेंगे, 18:30 से 6:20 को घटा देंगे। 18:30 से 6:20 को घटा देंगे। यहाँ 10 आ गया, 18 में से 6 गया तो 12 आ गया। यानी जल में देखोगे तो 12:10 होता हुआ तुमको नजर आएगा। कितना, 12:10 है ना। हो रहा है कितना, 6:20। 18:30 से घटाओगे तो बजाएगा कितना, 12:10। जल में परिवर्तन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 4:15 बजे घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा। 18:30 से घटा दो, 18:30 से क्या करो कि 4:15 को तुम घटा दो। देखो 30 में से 15 गया तो 15, अच्छा 18 में से 4 गया तो कितना बचा, तो ये 14 बचा।
14:15, 14 बज रहा है तो 12 के बाद 14 कब आता है? 13, 14 यानी 2:15। आंसर कितना आ गया बेटा? 2:15। ये जो 14 है ये 12 से कितना अधिक है? 2 अधिक है ना, तो आंसर होगा 2:15। ये सब क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा और सब क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो, है ना। तो वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर तुम मेरा साथ दोगे, अगर तुमको कॉन्सेप्ट पसंद आया और तुम इस चैनल को अगर बढ़ाने में मेरी मदद करोगे तो हम तुमको जबरदस्त कॉन्सेप्ट में पढ़ाने की मदद करेंगे, ठीक है। चलो मिल करके इसको बढ़ाते हैं, हमारा भी फायदा, तुम्हारा भी फायदा। हमारा फायदा ये कि हमको अच्छा लगेगा कि मेरे पास बच्चे सीखने के लिए आ रहे हैं। तुम्हारा फायदा ये कि तुमको अच्छा लगेगा कि कोई टीचर खड़ा होकर के ईमानदारी से सारा टाइप पढ़ा दे रहा। मेरा मोक्ष का प्राप्ति है तुमको पढ़ाना, तुम्हारे मोक्ष का प्राप्ति है सरकारी नौकरी प्राप्त करना, है ना। 10:20 बजे यानी 10:20 पर घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा? भाई जल प्रतिबिंब को हमेशा 18:30 से काम करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? 18:30 से। 18:30 लिख दिए और 10:20 दिया हुआ है, घटा दो तो यहाँ पे बचा 10 और यहाँ पे बचा 8, यानी 8:10 समय तुमको जल में दिखेगा। कितना दिखेगा? 8:10 होता वो समय तुमको जल में दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो, है ना। कमेंट करके जरूर बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। और ये क्लास तुम कहाँ से देख रहे हो? चलो एक बात हम तुमको बोलते हैं, ठीक है। ये तुमको करना ही करना है। तुम ये क्लास कहाँ से देख रहे हो, किस शहर से देख रहे हो, है ना, वो जरूर कमेंट करके बताना ताकि हमको पता चले कि मेरे से पढ़ने वाला जो मेरा बच्चा है वो कहाँ से तैयारी कर रहा है, ठीक है, मेरे तक कहाँ से पहुँच रहा है। अगर हम बात करें तो हम रांची से पढ़ा रहे तुमको, रांची झारखंड से। पहले हम दिल्ली में पढ़ाते थे, पटना में पढ़ाते थे, अब अपने घर में भी पढ़ाए, यानी रांची में भी पढ़ाए हैं, सालों साल पढ़ाए हैं, उसके बाद दिल्ली में पढ़ा दिए। लेकिन अभी हम अपने घर से ही पढ़ा रहे हैं ना, नौकरी की वजह से मजबूर हैं और घर से ही काम करते हैं, ठीक है। तो तुमको बताना है कि तुम कहाँ से पढ़ रहे हो, तुमको ये बताना है। 7:40 में घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा? 7:40 में, ठीक है बच्चों। तो जल प्रतिबिंब है तो 18:30 से घटा दो ना। किसका पूछा? 7:40। देखो कॉन्सेप्ट सीखने को समय आ गया, कॉन्सेप्ट सीखने का समय आ गया मेरा बच्चा। ये 30 से 40 घटेगा नहीं, तो 30 तो मिनट है भाई, ये घंटा है और ये मिनट है। मिनट बोला कैरी दो हमको, तो बोला ठीक है कैरी दे रही है, एक कैरी दे दिया, ये 17 हो गया, और कैरी एक भी कैरी दिया तो 60 मिनट हो गया। 60 और 30 कितना हो गया? 90 मिनट। और यहाँ 7:40, 7:40, ठीक है। यानी जब कभी भी, या तुम इसको ऐसे समझो, जब कभी भी मिनट छोटा पड़ जाए, 18:30 का जो 30 मिनट है वो छोटा पड़ जाए घटाने वाले मिनट से, तो 18:30 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 17:90। क्या लिख सकते हैं हम लोग? 17:90। कॉन्सेप्ट याद रहना तो चाहिए। 18 एक कैरी दिया तो 17 बन गया, एक घंटा भी दिया तो इसको 60 मिनट मिल गया। पहले इसके पास 30 मिनट था, 7 और 30 90 मिनट बन गया। 90 में से 40 गया, यहाँ 50 बचा। 17 में से 7 गया, यहाँ 10 बचा। क्वेश्चन का आंसर हो गया 10:50, यानी इसको हम जल में देखेंगे तो 10:50 होता हुआ दिखेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी के सुइयों के बीच कोण, घंटा और मिनट की 2 सुई होती है, उसके बीच में एंगल बनता है। क्या बनता है बेटा? एंगल, है ना, एंगल बनता है। देखो अगर तुम यहां से देखो तो ये 12 हो गया, ठीक है, ये 12 हो गया। 12, 1, 2, 3, 4, 5, वापस यहाँ मान लो 1 से शुरू किए पढ़ना, 1 से शुरू करते 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 12 तक चले गए, तो ये पूरे 12 नंबर में तुमको कितना डिग्री हो गया? 360 डिग्री का कोण बना। कितना डिग्री का? 360 डिग्री का। ये पूरा कोण सर्कल बन गया ना, एक पूरा 360 डिग्री का, ठीक है। लेकिन अगर मान लो केवल 1 तक पूछे, यानी केवल 12 से 1 के बीच पूछे कि यहाँ तक कितना डिग्री, ये पूरा बना कितने डिग्री का कोण? तो सर ये पूरा बनता है 360 डिग्री का कोण, और ये पूरा में है 12 नंबर। लेकिन अगर हम यहाँ से केवल यहाँ तक पूछे तुमसे कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 1 बराबर 360/12, यानी 30 डिग्री का कोण बनेगा,
ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा। अच्छा 12 से 1 गया है, यानी 1 घंटा में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा। इसी प्रकार 2 से 3 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा। 12 घंटा में कितना डिग्री का कोण बना? 360 डिग्री का कोण बना, एंगल। तो 1 घंटा में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 30 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन तो अगर पूछा जाए 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। ये ध्यान में रखना है तुमको ना, 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है और 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। 1 घंटे में 30 डिग्री, यानी जैसे मान लो 6 और 7 के बीच में है, तो यहाँ कितने डिग्री का बनेगा बच्चों? 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। और यही तुमसे पूछा जाता है कि बताइए दोनों सुइयों के बीच की जो कोण होगी वो कितने डिग्री को होगी, यही पूछा जाता है तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन। तो चलो आते हैं अब अगले टाइप में। अगले टाइप का क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे, है ना। इसको हम तुमको 2-3 तरीके से बनाने की तरीका सिखाएंगे, उम्मीद है कि तुमको पसंद आएगा। देखो, घड़ी में 3 बजे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितना कोण बनेगा? 3 बज रहा है, यानी छोटा वाला यहाँ होगा और बड़ा वाला यहाँ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बज रहा है, इसके बीच की सुई पूछ रहा है, इसके बीच का कोण पूछ रहा है। ये तो देखने से भी तुमको पता चल रहा है कि 90 डिग्री है, देखने से भी पता चल रहा है कि 90 डिग्री है। अब इसका कॉन्सेप्ट सीखो मेरा बेटा। कॉन्सेप्ट ये है कि जितना बज रहा है उसको 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 घंटा में 30 डिग्री होता है। तो 3 बज रहा है तो 3 घंटा बीत गया। 3 बज रहा है तो 1 2 3, है ना, 1 2 3, तो 3 घंटा बीत गया। तो 3 घंटे को 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। उम्मीद है कि ये तुमको चीजें समझ में आती होगी। यानी तुमसे पूछा गया था कि घड़ी में 3 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितना का कोण बनेगा। तो ये दिख भी रहा है 90 डिग्री का, और जितना बज रहा है उसको 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 डिग्री क्वेश्चन का आंसर आ भी गया। यहाँ पे मिनट होता तो टाइप थोड़ा सा चेंज हो जाता, वो आगे आएगा वो टाइप, अभी तो केवल घंटा है। जैसे ये क्वेश्चन देखो कि घड़ी में 6 बजे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितना कोण बनेगा? 6 बज रहा है, यानी छोटी वाली सुई यहाँ होगी और बड़ी वाली सुई यहाँ होगी। एक सीधी रेखा की कोण होती है 180 डिग्री का, ये तो तुमने ज्योमेट्री में पढ़ा भी होगा। एक सीधी रेखा की कोण कितनी डिग्री की होती है? 180 डिग्री। पूरी 360 होती है तो आधी कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। इसी को अगर तुमको बनाना है, 6 बज रहा है, जितना बज रहा है उसको 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, तुमको पता चल जाएगा कि कोण कितने डिग्री का बना। तो कोण कितने डिग्री का बना? 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। बोलो बातें समझ में आ रही है कि नहीं, है ना। तो 180 डिग्री का कोण बना। अगला क्वेश्चन देखो कि तुमसे क्या पूछा क्वेश्चन। अब यहाँ पे मिनट भी आ गया, बोलता है कि 4:20 पे, यानी यहाँ 4 बजे पे काटा है और एक 20 मिनट पे, यहाँ पे 4:20 पे कितने डिग्री की कोण बनेगी। अब यहाँ पे सवाल तुमसे ऐसे आ गया 4:20 पे ना, तो ऐसे मत समझना कि 4:20 पे 30 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि सच बात तो ये है कि जब 4:20 होता होगा तो ये वाला जो घंटे की सुई है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आ गया होगा, यानी हल्का से ये घिसक गया होगा। ये तो 4 बजे पूरा 4 में होगा, लेकिन 20 मिनट के बाद थोड़ा सा तो आगे बढ़ गया होगा ना। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? आगे बढ़ गया होगा ना, ये 4 पे नहीं होगा, 4 से आगे घिसक गया होगा, क्योंकि बड़ा कांटा 12 में नहीं है, 5 में है, 20 मिनट हो गया है। तब यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा ये पूछा गया है। और समझाते हैं। 4:20 ये घंटा है और ये मिनट है, ये घंटा है और ये मिनट है, और तुमसे पूछा है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। तुमको मालूम है कि कितना किससे मल्टीप्लाई करते हैं? हमेशा 30 से मल्टीप्लाई करते हैं डिग्री को। अच्छा, क्या हमने बताया था? हमने बताया था कि 1 घंटा में 30 डिग्री होता है, और हमने तुमको बताया था कि 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में घंटा भी आ गया, मिनट भी आ गया। तो देखो मेरे बच्चों, ये 4:20 है, इसको लिखने का तरीका ये है, मिनट को भी घंटा में चेंज कर दो और जो मिनट लिखा हुआ है उसको फिर से अलग से लिख दो। एक तो तरीका ये है कि 4 घंटा है और उसके साथ 20 मिनट है, मिनट जो है उसको भी घंटा में चेंज कर दो और जो अकेले मिनट है उसको अलग से लिख दो। यानी 20 से कम 20, 20 तिया 60, 3 चौके 12 और एक 13/3 आ गया। कितना आ गया? 13/3।
और यहाँ देखो तो कितना आ गया है 20, है ना। यहाँ तक चीजें तुमको समझ में आ रही है क्या? ये 20 मिनट था, घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड किए तो 20 दिया 60। अब नीचे से ऊपर तिरछा गुना 3 चौके 12 और 1 13/3। ये घंटा है, घंटा को हमेशा 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मिनट है, मिनट को हमेशा 6 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। मिनट को हमेशा 6 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से चला गया 10 बार में, यानी 130 आ गया। और यहाँ देखो तो 2 छक 12 यानी 120 आ गया। अच्छा ये 20 क्या था? मिनट था। लेकिन गौर तो करो, अरे सोचो जरा, गौर तो करो, ये 20 मिनट तो हम यहाँ ले ही चुके हैं। अगर 20 मिनट हम यहाँ ले ही चुके हैं तो दोबारा 20 मिनट लेने की जरूरत नहीं थी। यानी इन दोनों का अंतर कर दो, 130 और 120 का अंतर होता है 10 डिग्री। यानी इस क्वेश्चन का जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 10 डिग्री। उम्मीद है कि चीजें तुमको समझ में आती होगी और इस तरह से इस क्वेश्चन को तुम बना पाओगे, है ना। एक बार और अच्छे से देख लो इस क्वेश्चन को। देख लिया क्या? इसको और आसान बताने की कोशिश करते हैं, इसको और आसान तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। कभी भी एंगल निकालना है, क्या निकालना है? एंगल निकालना है। तो जितना घंटा दिया हुआ है उसको 30 से मल्टीप्लाई करो और जितना मिनट दिया हुआ है उसको 11/2 से मल्टीप्लाई करो। बस इतनी बात याद रख लेना, ठीक है। एक तो तरीका यह है कि सबको घंटा में चेंज कर दिए मेरा बच्चा। दूसरा बात यह है कि कभी भी अगर हमको क्या निकालना है, अगर हमको एंगल निकालना है, बीच का कोण निकालना है, तो घंटा को हमेशा 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो मिनट दिया वो उसको हमेशा 11/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 4 तिया 12 120 आ गया और यहाँ 2 से काटेंगे तो 10 यानी 110 आ गया। अब इन दोनों का अंतर निकाल देंगे तो 120 और 110 का अंतर कितना आ जाएगा? 10 डिग्री। उम्मीद है कि ये तरीका भी तुमको बेहद पसंद आया होगा और दोनों तरीके से तुम इस क्वेश्चन को बना सकते हो और दोनों तरीका तुमको समझ में आ गया। तुमको जो ज्यादा अच्छा लगा, जो ज्यादा दिल में कंफर्टेबल लगा, उससे बनाओ। ये हम दबाव नहीं डालते मैथमेटिक्स के अंदर कि इसको यूज करो या इसको यूज करो। जो पसंद आया उसको रख लो, है ना। जो पसंद आया उसको रख लो। जैसे ये क्वेश्चन है कि 2:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितना कोण बनेगा? 2:30 हो रहा है, 2:30 हो रहा है, तो इसको घंटा में चेंज कर देते हैं और यहाँ भी 30 मिनट हो रहा है, ठीक है। तो 30 से कम 30, 30 दूना 60, 2 दूनी 4 और 1 5/2। 5/2 को हमेशा किससे गुना करेंगे बेटा? तो 30 डिग्री से। अच्छा बाद वाले को किससे गुना करेंगे? मिनट को, तो 6 डिग्री से। अच्छा 2 से चला गया ये 15 बार में, तो 15 × 5 = 75 हो गया। अच्छा यहाँ देखो तो 30 था ना, तो 6 तिया कितना हो गया? 180 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 180 हो गया और ये 75 हो गया। 15 × 5 = 75। कुछ छूट गया क्या? 2:30, 30/60, 30 से कम 2 दूनी 4 1। अच्छा बनाते हैं ना, अंतर निकालना है। 180 और 75 का अंतर निकाल देते हैं, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, 17 में से 7 गया 100, यानी कितना आ गया? 105 डिग्री। कितना आ गया? 105 डिग्री। तुम बोलोगे सर 180 से 75 कैसे घटाएं? कहाँ घटाएं? अंतर निकालें। हम कहाँ बोले घटाएं? अंतर निकाले। अंतर निकालने के लिए बड़ा कोने छोटा कोने नहीं देखते हैं। अगर हम बोलते ना कि 75 में से 180 को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, घटा दो, तब यहाँ पे देखते कि बड़ा कोने छोटा कोने माइनस में आता कि प्लस में आता। लेकिन हम तो बार बार बोले कि अंतर निकाल दो, और अंतर के लिए घटाते तो है, लेकिन अंतर एक ऐसा चीज होता है जिसमें माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। कहने का मतलब है हम बोलते हैं कि 3 में से 5 घटा दो, तब तुम बोलोगे आंसर आएगा -2। जब हम बोलेंगे 3 में से 5 घटा दो तो तुम अब बोलोगे कि आंसर आएगा -2। लेकिन हम बोलेंगे कि मोनू है 3 साल का, सोनू है 5 साल का, दोनों के आयु का अंतर बताओ, तो तुम बोलोगे अंतर 2 साल, क्योंकि दोनों लड़का में कोई भी माइनस में नहीं हो सकता। अंतर हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक हो गया बात, है ना। ये फर्क है दोनों में। तो कितना आ गया बेटा? 105 डिग्री। या इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते थे? जितना घंटा दिया हुआ है उसको 30 से मल्टीप्लाई, जितना मिनट दिया हुआ है उसको 11/2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 11/2 से मल्टीप्लाई। ये 2 30 कितना हो गया? 60 हो गया। और यहां से काटे तो ये 15 बार में चला गया। 15 × 11, 15 × 11 कितना होता है? 165 है। जानते हो क्या? अच्छा सिखा देते हैं। 11 × 15 है। जैसे इस 11 से 15 को गुना करना है, किसी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखो।
ये आखिरी का 5 यहाँ लिख दो, ये आखिरी का 1 यहाँ लिख दो, बीच में इन दोनों को जोड़ के लिख दो, तो कितना आ गया 165। कितना आ गया बोलो 165, है ना। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या किया हमने, ये 5 यहाँ लिखा, ये 5 और 1 6 को जोड़ के यहाँ लिखा, फिर 1 यहाँ लिख दिया, बस हो गया। अब इन दोनों का अंतर कितना आ गया 105 डिग्री। कितना आ गया बोलो 105 डिग्री। तो दोनों तरीके से तुमको समझ में आया होगा कि 105 डिग्री होगा इस क्वेश्चन का आंसर, और तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और तरीका मेरे मन में आ गया एंगल वाले क्वेश्चन को बताने का। तुम बोलोगे सर इतना आसान तो है ये वाला, और दूसरा तरीका क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट का भी कॉन्सेप्ट है वो, है ना। यानी और उसको जानोगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन को तुम समय रहते हुए हल कर सकते हो। देखो हमारे पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा, है ना, तालाब की या कुआं का मेंढक नहीं बने। कुआं का मेंढक नहीं बनना है, उससे सिलेक्शन नहीं होता। समुंदर का शार्क बनो जो छोटी मोटी मछली को तो ऐसे ही निगल जाए, है ना। यानी तुम्हारे टक्कर में कोई नहीं हो एग्जाम के हॉल पे, समुंदर का शार्क बनने के लिए मेहनत करो। आ जाओ क्वेश्चन पे। बोलता है कि घड़ी में 2:30 बज रहा है, 2:30 बज रहा है, यानी छोटा वाला कांटा यहाँ होगा और बड़ा वाला कांटा यहाँ होगा, है ना बेटा। 2:30 हो रहा है तो इसका मतलब है कि छोटा वाला कांटा वहां होगा और बड़ा वाला कांटा वहां होगा, इसमें तुमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम सिखाने की कोशिश करते हैं। 2:30 बज रहा है, अच्छा 2:30 में इसके बीच में कितना संख्या आ गया 1 2 3 4, यानी ये वाले कांटे और ये वाला कांटा के बीच में कितना नंबर आ गया, या दोनों को माइनस कर दो, 2 और 6 का अंतर निकाल दो, 2 और 6 का अंतर कितना आ गया 4, यानी बीच में 4 नंबर आ गया, है ना। 2:30 को जब तुम घड़ी में देखोगे तो घंटा वाला रहेगा, लिख लेना ना इसे, घंटा वाला रहेगा 2 में और मिनट वाला रहेगा 6 में, और इन दोनों का अंतर कितना आया बेटा 4 आया। जितना आया इसको 30 से गुना कर लेना, जितना आया इसको 1 सेकंड, जितना आया इसको किससे गुना कर लेना 30 से गुना कर लेना, ठीक है। यहां तक है ना। इसको हम लोग क्या कर लिए 30 से गुना कर लिए, ठीक है, पहला बात। अब आगे घंटा का सुई मिनट से आगे है कि पीछे है वो देखो, घंटा या इसे देखो, घंटा का सुई मिनट से आगे है कि पीछे है, तो भाई मिनट का सुई 6 पे, घंटा का सुई 2 पे, तो घंटा का सुई पीछे है, घंटा का सुई पीछे है तो माइनस, माइनस क्या करना है जितना मिनट है उसका आधा, माइनस क्या करना है जितना मिनट है उसका आधा, तो 4 तिया 12 120 माइनस 15 कितना आ गया आंसर 105, क्वेश्चन का आंसर। ये तुमको आसान है लेकिन तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है, यानी आज से पहले तुमने ये कॉन्सेप्ट देखा ही नहीं था एंगल ऑफ द क्लॉक में। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पढ़ाएं और तुमको समझ में नहीं आए। एक बार और बताने की कोशिश करते हैं ताकि तुमको चीजें एकदम स्पष्ट हो जाए। बज रहा है कितना 2:30। 2:30 का मतलब है कि घंटा का सुई 2 में है और मिनट का सुई 6 पे है, ठीक हो गया बात, है ना। अब तुम खुद बताओ, ये घड़ी नहीं बनाओ, एग्जाम में इतना घड़ी नहीं बनाना, ठीक है, ऐसे लिख लेना। तुम खुद बताओ यहाँ पे कि घंटा और मिनट में कितने का अंतर है 4 का अंतर है, जितने का अंतर है उसको 30 से गुना कर दो। अब एंगल निकालने के लिए या तो प्लस या तो माइनस, घंटा का सुई किस पे है 2 पे, मिनट का सुई किस पे है 6 पे, घंटा का सुई जो है वो मिनट के सुई से छोटा है कि बड़ा है, सर घंटा का सुई छोटा है 2 है, मिनट का सुई बड़ा है 6 है, घंटा का सुई छोटा है तो माइनस कर दो, यहां माइनस कर दो। अच्छा क्या माइनस करोगे, जितना मिनट दिया हुआ उसका आधा, 4 तिया कितना होता है 120 होता है, 120 में से 15 गया तो कितना आ गया 105। उम्मीद है कि चीजें तुमको समझ में आती होगी। अरे जो क्वेश्चन तुमको एक तरीका नहीं आता था, आज उस क्वेश्चन को हल करने का 3 तरीका आता है और तीनों तरीका तुमको समझ में आ गया। कोई आदमी खड़ा होकर के बच्चा को चिल्ला चिल्ला कर सिखा रहा है, बच्चा एक तरीका सीख नहीं पा रहा, हम खड़ा होकर के बता रहे हैं 3 तरीका, और बच्चा 3 तरीका मेरे से सीख जा रहा है। तो सिलेक्शन दिलवाएंगे कि नहीं दिलवाएंगे खुद सोचो, है ना। तो ये समझ में आ गया क्या, 105 आंसर होगा। अब आगे जैसे ये क्वेश्चन है 8:30 पे एंगल क्या होगा, घड़ी के 8:30 पे घड़ी की सुई और मिनट की सुई में कितना का कोण बनेगा। पहला तरीका 8 गुना 30 और उसके बाद है कितना 30 मिनट है ना, 30 गुना 11/2, यानी घंटा को 30 से गुना और मिनट को 11/2 से गुना। एक तो तरीका सबको घंटा में चेंज कर दो, वो हम तुमको सिखा चुके हैं। अब ये तरीका से बता रहे हैं 8 या 24 240 और ये गया 15 बार में, 15 को 11 से गुना करने का तरीका सीखो तरीका। आखिरी का 5 यहां लिख दो, आखिरी का 1 यहां लिख दो, बीच में इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 165।
अंतर निकाल दो। 10 में से 5 गया, 5 आ गया, ठीक है। ये 10 था ना बेटा, 10 में से 5 गया, 5 हो गया। ये 23 हो गया। 16 में से 23 घटाओ, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 आ गया। यानी कितना आ गया क्वेश्चन का आंसर? 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी 75 डिग्री। एक और तरीके से हमने तुमको सिखाया था इसको, आओ उस तरीके पे काम करते हैं, ठीक है। काम करने से पीछे नहीं रहना। यहां देखो कितना बज रहा है, 8:30। यानी छोटी कांटा यहां होगी और बड़ी कांटा यहां होगी, है ना। 8 बज रहा है तो छोटा कांटा घंटा वाला 8 में होगा और बड़ा कांटा मिनट वाला 6 में होगा। या एग्जाम में घड़ी मत बनाना, घंटा कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। अच्छा मिनट कितना हो रहा है मेरे बच्चों, तो 6 हो रहा है ना। मिनट का कांटा किस में है, 6 में है, क्योंकि 30 मिनट हो रहा है। सबसे पहले इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर 2 का आया, अंतर को हमेशा 30 से गुना करो। अच्छा बीच में माइनस होगा कि प्लस होगा? अच्छा देखो घंटा बड़ा है कि मिनट बड़ा है? घंटा बड़ा है तो प्लस कर दो। प्लस क्या करोगे, जितना मिनट है उसी का आधा, 2 तिया 60, 60 प्लस 15। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 75 डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे इस तरह से कोई तुमको पहले बताया है कि नहीं बताया है ना। हमको मालूम है कि इस तरह से तो डिफाइन करके किसी ने नहीं पढ़ाया, इसलिए हमसे पढ़ना जरूरी है ताकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटे, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए रेगुलर बेहतरीन कंटेंट और कॉन्सेप्ट लेके आए तो तुमको भी हमको फीडबैक देना होगा, हमको बताना होगा कमेंट करके कि तुम कितना सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन तुमको आएगा, मोटिवेशन हमको आएगा। दोनों चीज जरूरी है। हमको पता चलेगा कि तुमको पढ़ना जरूरी है और हमको पता चलेगा कि तुमको पढ़ाना जरूरी है। घड़ी की सुइयों के बीच बाह्य कोण यानी बाहरी कोण यानी एक्सटर्नल एंगल पता करना बहुत आसान है मेरे बच्चों। यानी अंदर वाला अगर तुमको पता चल गया ना, एक सेकंड रुक जाओ, अंदर वाला अगर तुम एंगल निकाल लेते हो ना, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, ये पूरा होता है 360 डिग्री का। कितना होता है, 360 डिग्री का। अगर तुमसे बाह्य कोण वाले पूछे यानी एक्सटर्नल एंगल पूछे तो अंदर वाला निकाल लेना और अंदर वाले को निकाल करके 360 से घटा देना तो बाहरी कोण पता चल जाएगा। यानी अगर बाहरी कोण पूछे, एक टाइप है घड़ी के अंदर, तो अंदर वाला निकालना, जैसे अभी हम लोग निकाल रहे थे, निकालने के बाद 360 से घटा देना, बाहर वाला पता चल जाएगा। उम्मीद है कि चीजें तुमको समझ में आती होगी और इस तरह से तुम हर क्वेश्चन सीखने समझने में सक्षम हो गए होगे, ठीक है। आओ अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 4 बजे घड़ी के घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच बाहरी कोण क्या होगा, 4 बजे, है ना। तो इस 4 बजे का, अगर इसमें तो मिनट है ही नहीं, टेंशन है ही नहीं, सीधा 30 डिग्री से गुना करोगे तो 120 आ जाएगा। ये आंतरिक कोण आ गया मेरे बच्चा, यानी 4 बज रहा है, मान लो 4 बज रहा है, ये आंतरिक कोण आ गया। कितना आ गया, 120 डिग्री। लेकिन तुमसे पूछा बाहरी कोण, ये वाला, ये पूरा 360 होता है ना, तो 360 से 120 को घटा दो, बाहरी कोण मिल जाएगा। कितना मिल गया, 240 डिग्री इसका एक्सटर्नल एंगल हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 240 डिग्री। एकदम अच्छे से सारा टाइप समझ में आ जा रहा है तुमको क्लॉक का, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। 5 बजे घड़ी के घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच बाहरी यानी वृत्त कोण यानी एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, ठीक है। 5 बज रहा है, इंटरनल एंगल निकालने का तरीका क्या है, आंतरिक कोण के लिए 30 डिग्री का मल्टीप्लाई 150 आ गया, बाहरी कोण के लिए 360 से घटा देंगे 150 को, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यानी कितना आ गया बच्चों, 210 डिग्री, है ना। ये ऊपर में यहाँ डिग्री का चिन्ह छूटा हुआ है, आंसर कितना आ गया, 210 डिग्री। उम्मीद है कि चीजें तुमको एकदम अच्छे से समझ में आती होगी और बिना किसी प्रॉब्लम के तुम इस सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हो। 6:15 बजे घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच बाहरी कोण क्या होगा। अब यहाँ पे है 6:15, भाई घंटा को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो मिनट है इसको 11/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, है कि नहीं। जो मिनट है इसको 11/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 तिया कितना हो गया, यहाँ 180 हो गया, और यहाँ काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 7 14 यानी 7.5 हो गया। अब 11 से 7.5 को मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखो। आखिरी संख्या 5 लिख दी है,
5 और 7 12 का 2 लिख दिए, यहाँ बचा 1 7 और 1 8, 82.5, एक के बाद दशमलव था। समझ में आ रहा है कैसे मल्टीप्लाई किए। ये 5 लिख दिए, 5 और 7 12, 12 का 2 लिख दिए, यहाँ बचा 1, ये 7 लिखना चाहते थे, एक जो बचा उसको जोड़ के लिख दिए 82.5। ठीक है, कितना आ गया 82.5। अब दोनों का अंतर निकाल दो, यानी 180 और 82.5 का अंतर निकाल दो तो तुमको आंतरिक कोण पता चल जाएगा। 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, ये हो गया होगा 17, 17 में से 8 गया, 18 में से 8 बचा तो 97.5, कितना आ गया 97.5। ये क्या आ गया, ये आंतरिक कोण आ गया। लेकिन तुमसे पूछा है बाहरी कोण, यानी 360 में से घटाना पड़ेगा 97.5 को, है ना, बाहरी कोण के लिए। ये तो आंतरिक कोण आया ना तुम्हारा, ये दोनों का अंतर करके आंतरिक कोण आया। अब बाहरी कोण निकाल दो, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 9 में से 7 गया तो 2 बचा, यानी 5, ये आना चाहिए आंसर 5.2, है ना। ये देखो ना, आखिरी से ही तो पता चल जा रहा, पूरा लिखने की क्या जरूरत है, पूरा लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। अच्छा, ये कितना हो गया होगा, ये देखो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, ये 5 हो गया होगा, 15 में से 9 गया होगा तो 6, और ये हो गया होगा 2, तो 262.5। ये भी एक तरीका हो गया। अब इसको एक और तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं समझाने की, ये समझ में तुमको आ गया होगा। एक और तरीका क्या है बच्चों, 6:15, 6:15, यानी छोटा कांटा 6 में और बड़ा कांटा 3 में। या ऐसे समझो कि घंटा जो है वो 6 में है और मिनट का कांटा किस में है, वो 3 में है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। घंटा का कांटा किस में है, 6 में है, और मिनट का कांटा किस में है, 3 में है। ठीक है, अब मेरे बात को समझोगे। अंतर कितने का आ गया, 3 का। जितने का अंतर आ गया उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 30 से, है ना। घंटा बड़ा है कि मिनट बड़ा है, घंटा बड़ा है तो प्लस क्या करेंगे, 30 का आधा यानी 15। ठीक है, 30 या कितना आ गया 90 प्लस, अच्छा 30 मिनट था ना, सॉरी 15 मिनट था, बेवकूफ़ी कहती हूँ। अंतर कितने का आ गया बच्चों, 6 और 3 में अंतर कितने का आ गया, 3 का, 30 डिग्री से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब खुद देखो कि घंटा बड़ा कि मिनट बड़ा। घंटा बड़ा तो प्लस, कितना मिनट दिया हुआ 15 मिनट, तो 15 का आधा कितना होगा 7.5, तो 97.5 आ गया ये। और ये सीधा तुम्हारा क्या आ गया, आंतरिक कोण। अब इसको 360 से घटा दो, किसको, 97.5 को 360 से घटा दो तो तुमको क्या मिल जाएगा, बाहरी कोण मिल जाएगा। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, और ये हो गया 9, 9 में से 7 गया 2, यानी आखिरी में 0.5 आना चाहिए, उससे पहले 2। आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से क्वेश्चन को एग्जाम में बनाना है ताकि कम समय पे तुम सही क्वेश्चन कर पाओ, है ना। और कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो फिर कोई तुमको रोक ही नहीं सकता। आ जाओ, संपाती घड़ी, कोइंसाइड। ठीक है, संपाती मतलब एक घड़ी है, एक घड़ी जो है वो 12 घंटे में कितना बार संपाती बनती है, कोइंसाइड बनती है। मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों एक दूसरे पे मिली हुई होती है। देखो 12 बजे में, 1 बजे में, 2 बजे में, सॉरी ऐसे बोलिए हम, 12 बजे या 1:05 या 2:10, 3:15, 4:20, 5:25, 6:30, 7:35, 8:40, 9:50, है ना, यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ 10:55, 10:55, यहाँ तक घड़ी जो होती है संपाती होती है। 11:60 हो ही नहीं सकता, 10:55 तक तो हुआ, लेकिन 11:60 में जब संपाती हो जाएगी तो ये वापस 12 बन जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 12 घंटा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार संपाती होती है, ओवरलैप होती है। इसका मतलब है ओवरलैप, है ना। या 0 डिग्री का कोण बनाती है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि 12 घंटा में घड़ी की सुइयां कितने बार 0 डिग्री का कोण बनाती है, 0 डिग्री एंगल बनाती है, तो केवल 11 बार। क्योंकि जब हम गए
10:55 के बाद 11:60 तक, तो 11:60 तो केवल 12 बन गया है ना। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि 12 घंटे में कितने बार संपाति होती है, तो 11 बार संपाति होती है। कितने बार संपाति होती है बेटा? 11 बार संपाति होती है 12 घंटे में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 12 घंटे में 11 बार संपाति होती है, यानी 0 डिग्री एंगल बनाती है, यानी घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे से मिली हुई होती है। इसी प्रकार अगर पूछा जाए 24 घंटे में कितने बार संपाति होती है, तो हम आंसर क्या लिख करके आएंगे एग्जाम में? 22 बार। 11 का डबल, जैसे यहाँ 2 का डबल हुआ ना, उसी प्रकार 11 का डबल 22 बार। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है इस तरह का वन लाइनर कि 24 घंटे में कितने बार सुई की घड़ियां एक दूसरे से संपाति होती है, तो 22 बार। 11 दूनी 22। ये सबको समझ में आ गया। अब इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी सीख लो, है ना। इस पे आधारित क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो भी सीख लो, ठीक है। इसको भी सीखना जरूरी है। आपसे पूछा गया है 3 बजे से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां संपाति ओवरलैप कब होंगी, यानी 0 डिग्री कब बनाएंगी। 3 बजे से 4 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां ओवरलैप या संपाति कब होती हैं, इसको समझना है। चलो तो समझने की कोशिश करते हैं संपाति, ठीक है बच्चा। कभी भी अगर पूछे दिया ना तुमसे कि घड़ी में संपाति कब बनती है, तो बहुत लोग इसको बहुत थ्योरी बताता है, लंबा चौड़ा थ्योरी। इसका कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ टाइम की बर्बादी है, जबरदस्ती का वेस्टेज एग्जाम में ठूसना है। एग्जाम में क्या करना है? कम समय पे काम करके आना है। अगर हमसे पूछ दिया कि सुइया संपाति कब होगी, ओवरलैप कब होगी, तो दोनों समय में एक छोटा वाला ले लो। छोटा वाला कौन है? 3। छोटा वाला ले लो, बस इतना कर सकते हो ना। जो भी समय दिया हुआ है उसमें तुमको क्या करना है, उसमें तुमको हमेशा छोटा वाला ले लेना है और उसको 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी उसका एंगल निकाल देना है, छोटे वाले का एंगल। इसका ओवरलैप का फॉर्मूला लिख के दें तुमको। ओवरलैप संपाति या 0 डिग्री, है ना। छोटे समय का कोण, अभी इंग्लिश में भी लिख देंगे, ठीक है। छोटे समय का कोण बटा 11/2, खत्म कहानी। 11/2 जो रिलेटिव स्पीड है ना, 11/2, ठीक है। अब हम तुमको इसको बताने लगे 11/2 कैसे आया, डिग्री से आया, उस फोकस खराब कर देगा। यानी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो हम तुमको नहीं बताए, हम तुमको इसका एप्लीकेशन नहीं बता करके पूरा कथा बताने लगे कि 11/2 6 डिग्री से आता है और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके आता है। हम बता सकते हैं, लेकिन तुमको कोई काम नहीं आएगा। तुमको तो एग्जाम में अर्जुन की तरह मछली की आंख को देखना है, तो टाइम बर्बाद नहीं करना है, कम समय पे ज्यादा क्वेश्चन को हल करवाना है ना। तो कभी भी अगर ओवरलैप संपाति पूछे तो छोटे समय का कोण बटा 11/2, वो थ्योरी पे आता है, एग्जाम लिखना पड़ता है। हमको थ्योरी करना ही नहीं है, सीधा ऑप्शन को टिक करना है। तो इतना लंबा चौड़ा कथा से क्यों बनाना है क्वेश्चन को, पता नहीं हमको ऐसे क्यों सब करते हैं। छोटे समय का कोण, यानी कभी भी ओवरलैप का आ गया बेटा, तो दोनों में जो छोटा रहेगा, है ना, स्मॉलर टाइम एंगल डिवाइडेड बाई 11/2, ये ओवरलैप संपाति निकालने का सूत्र हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। बस इसको डायरेक्ट यूज करना, ये तुमको कहीं मिलेगा नहीं, बहुत कम लोग इसका प्रयोग करते हैं, है ना। मतलब समझो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वाला फॉर्मूला है नहीं, जबरदस्ती का बनाया गया है ताकि कम समय पे बच्चा गलत नहीं करे क्वेश्चन को। यानी जो छोटा समय रहेगा उसका एंगल निकाल देना, और एंगल निकालने का तरीका क्या है? 30 डिग्री से मल्टीप्लाई बटा 11/2, ठीक है। अब मेरे बात को समझो, 3 बजे से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे संपाति होंगी? तो फॉर्मूला क्या था? जो छोटा समय है उसका कोण निकाल लो, छोटा समय का एंगल निकाल लो। छोटा समय 3 बजे है, अब बटा 11/2, यानी 30 या कितना हो गया? 90, 11/2, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसको क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको ऊपर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 180 बटा 11। बोलो होगा कि नहीं? ये जो नीचे 2 है ये ऊपर जाएगा कि नहीं? तो 180 बटा 11 हो जाएगा। यानी 11 से 180 को डिवाइड करना पड़ेगा। 11 एक कम 11, 7 और 0 बचा, 11 छक 66, यहाँ 4 बचा। जो बच गया इसको ऊपर लिखो, जिसे डिवाइड कर रहे थे उसको नीचे लिखो। यानी कितने बजे 3 से 4 के बीच में आपस में संपाति होगी घड़ी की सुई, तो कितने बजे से शुरू हुई थी चलना? 3:16 सही 4:11, है ना। यानी पहले तुमको क्या लिखना है रेशियो से पहले? ये
ये लिख देना, ये हमेशा दिखाएगा, क्योंकि 3 से 4 के बीच में ही तो कांटा तुमको आपस में मिलता हुआ दिखेगा। तो 3 बज के कुछ मिनट आंसर होगा, तो 3 बज के 16 सही 4/11 मिनट आंसर होगा। 3 बज करके 16 सही 4/11 मिनट। ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है 3/16 4/11, सेकंड ऑप्शन 3/16 5/11, और थर्ड ऑप्शन कितना है देखो तो 3/15 3/11, और फोर्थ ऑप्शन ऐसे दे सकता था 4/15 4/11। इसमें से तुमको चेक करना है। इसका एक ट्रिक भी सिखा देते हैं। ट्रिक कब काम करेगा? ऑप्शन के ऊपर डिपेंड ट्रिक है ना। ये समझ में तो आ गया। अच्छा देख लो बेटा, ये आखिरी का 5 आखिरी का 3 जोड़ोगे तो 8 8 नहीं, जिसको जोड़ करके अंत में 0 आ जाएगा वही संपाति, अंत में 0 आना चाहिए। 5 और 4 कितना होता है? 9 9 नहीं चाहिए, अंत में कितना चाहिए? 0 चाहिए ना, 0। कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं ना। मतलब वहां पे थोड़ा ब्लर हो रहा था या फिर वीडियो रुक रहा था, तो हम उसको अभी ठीक कर चुके हैं। बोलता है कि 3 बजे से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां संपाति कब होगी, ओवरलैप कब होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपको फॉर्मूला हमने बता दिया ओवरलैप का। छोटा वाला समय ले लीजिए, इसका एंगल निकाल लीजिए, एंगल के लिए 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ओवरलैप कभी भी पूछे मेरे बच्चे तो 11/2 से डिवाइड। 30 दिया हो गया 90 इंटू 2/11। आप हर एक समझदार बच्चा जानता है कि ये 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई होकर ऊपर चल जाएगा, यानी 9 दूनी 18 180। अब इस 11 से डिवाइड किसको करेंगे? 180 को। ठीक है, 9 दूनी 18, 11 का पहाड़ा एक बार पढ़िए 11 आएगा, यहाँ बचेगा 7 और 0, 11 छक 66, यहाँ बचेगा 4, जो बच गया ऊपर लिखिए, जिसे डिवाइड करना था नीचे लिखिए। यानी आपका जो उत्तर होगा उसके लास्ट में 16 4/11 आना चाहिए, 16 4/11 आना चाहिए ना। उसके आखिरी में, आखिरी हमको बोलने नहीं आ रहा था। यानी ओवरलैप कितने बजे करेगा बेटा? 3 से 4 के बीच में, तो 3 बज के 16 सही 4/11 मिनट पे ओवरलैप करेगा। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। हमने अभी आपको एक और बात बताया था, क्या है कि कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना मेरे बच्चों, तो ऑप्शन में देख लीजिएगा ये वाला और ये वाला को जोड़ करके अगर 0 आ गया अंत में, यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 आ गया, तो वही आंसर होगा। जैसे यहां देखिए 5 और 4 9 आंसर नहीं था, 5 और 3 8 आंसर नहीं था, 6 और 5 11 आंसर नहीं था, 6 और 4 10 10 के अंत में 0 आंसर था ऑप्शन नंबर ए। तो केवल ऑप्शन देख करके हम क्वेश्चन को बना सकते हैं ओवरलैप वाला। ठीक हो गया बात है ना। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अगला क्वेश्चन है ओवरलैप का ये कि 6 बजे से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां संपाति यानी ओवरलैप कब होगी। ठीक है, एक तो ऑप्शन से देख सकते हैं 0 और 8 को जोड़ेंगे तो 8। ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है आपको, इस तरह से, इस तरह से। तो 0 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 नहीं चाहिए, अंत में 0 चाहिए। 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10, ये 0 आ गया। 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10, यहाँ भी 0 आ गया। 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 10, यहाँ भी 0 आ गया। यानी 3 ऑप्शन ऐसा है जहां पे अंत में यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 दे रहा, तो इसको बनाएंगे। अगर नहीं रहता ऐसा तो फिर इसको बनाने की जरूरत भी नहीं थी, है ना। उस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते थे। छोटा वाला समय ले लीजिए, इसका एंगल निकाल लीजिए और डिवाइड कर दीजिए 11/2 से, बस संपाति हो गया। 6 तिया 18 180 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 11। 18 दूनी कितना होता है बेटा? 360/11। चलिए डिवाइड कर दीजिए 11 से किसको? 360 को। मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 तिया 33, यहाँ बचा 3 और 0, फिर 11 दूनी 22, यहाँ बचा 8, ये 8 ऊपर चला गया और नीचे 11, यानी 32 8/11 लास्ट में होना चाहिए। यहाँ है 32 8/11, मिल गया क्वेश्चन का आंसर। सुबह कितना बज रहा था घड़ी में? 6 बज रहा था। 6 बज के 32 8/11 मिनट में दोनों सुई आपस में एक दूसरे से मिल लेंगी। उम्मीद है कि संपाति भी आपको बनाने आ गया और हर टाइप आपसे एग्जाम में बन जाएगा। इसी विश्वास के साथ तो हम आपको क्लास कंप्लीट करवा रहे हैं, है ना। आपको भी रिस्पांस करना है बच्चों। ऐसा नहीं कि टीचर एक तरफ से इसी आपको पढ़ाया जा रहा है और आपके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिले।
आप ना लाइक करो, ना कमेंट करो, ना चैनल को सब्सक्राइब करो, तो फिर मेरे पढ़ाने का क्या मकसद। हमको पता ही नहीं चल पाए कि मेरा बच्चा हमसे सीख पा रहा है, कितना समझ पा रहा है, उसको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम किसको पढ़ाए बताओ। ये दीवार, ये ईंट, ये कंप्यूटर, ये कैमरा, इसको तो नहीं पढ़ा रहे ना, हम तो तुमको पढ़ा रहे। तो तुमको रिस्पॉन्स तो करना पड़ेगा, ताकि हमको पता चले कि हमको और अच्छे से और मेहनत करना है अपने बच्चों के सिलेक्शन के लिए। अब बताओ, ये क्लॉक, रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो, स्टेट की पीसीएस की तैयारी करते हो, बैंकिंग की तैयारी करते हो, नहीं आता है क्या? आता है ना। इतना अच्छा से पहले क्लॉक तुमने कभी समझा था क्या? नहीं समझा था ना। तो किसी भी पोर्शन के, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी चैप्टर को हम तुमको पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से डिस्कस करके पढ़ाएंगे, ताकि एग्जाम में पक्का वो क्वेश्चन बनेगा। 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां संपाती यानी कब मिलेंगी? 4 से 5, पहले देख लेते हैं ऑप्शन में। 0 और 9 तो 9 बनेगा, 1 और 9 10 बनेगा, ये हो सकता है। 2 और 9 11 बनेगा, नहीं हो सकता है। 1 और 0 नहीं, देखो ना आखिरी वाला 1 और 1 2 बनेगा, ये नहीं हो सकता। बस आंसर भी लिख गया, 9 और 1 10, 10 के आखिरी में 0, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब चाहे तो बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। 4 बज रहा है, 4 गुना 30 गुना 2/11 सीधा लिख सकते हैं इसको संपाति के लिए। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 240, और इसको 11 से डिवाइड करते हैं। ये 2 कहां से गया? नीचे से गया। अब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो ना, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 11 दूनी 22, 2 और 0 11 1 कम 11, 20 में से 11 गया तो 9, यानी 21 9/11, यानी सुबह सॉरी घड़ी में कितना बज रहा था? 4:21 9/11 पे दोनों सुइयां आपस में मिलेगी। 4:21 21 सही 9/11 पे दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम कोई सब्जेक्ट पढ़ाएं और वो आपको नहीं आए, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे आपके साथ। आइए, जब घड़ी की सुइया लंबवत हो, लंबवत का मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। इस पे एक कॉन्सेप्ट है, आपको वो कॉन्सेप्ट समझना है ना। लंबवत वाले में देखो मेरा बच्चा, 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है। यानी अगर कभी जैसे ये 3 बज रहा है, या 3 से 4 बजेगा, ये 3 से 4 बजेगा, तो 1 घंटे के अंदर 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है। इस बात को ध्यान देना, ठीक है ना। तो when the hands of the clock are perpendicular, जब घड़ी की सुइयां लंबवत हो, 1 घंटे में घड़ी की सुइयां 2 बार 90 डिग्री बनाती हैं। ये थ्योरी का भी क्वेश्चन है, इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1 घंटे में कितने बार 90 डिग्री या लंबवत या परपेंडिकुलर बनता है, तो 2 बार, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है ना। यानी आपसे पूछा जाए कि 1 घंटे में कितने बार 90 डिग्री बनता है, तो हर 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, परपेंडिकुलर बनता है एक घड़ी के अंदर। ठीक हो गया बात। अब इसके क्वेश्चन को हल कैसे करना है वो सीख लो बच्चे। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, इतना बचकर इतना सही, 3/11 या ऐसे लिख दे, ऐसे ऑप्शन दे दे, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे 11/2 का डिवीजन हुआ है। ऑप्शन से भी पकड़ में आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे 11/2 का डिवीजन हुआ है, और इसका उत्तर 11/2 का डिवीजन हुआ है, यानी 7 और 3 10 ये आंसर हो सकता है। 9 और 1 10 ये आंसर हो सकता है। 3 और 7 10 ये हो सकता है। 5 और 5 10 ये हो सकता है, क्योंकि सबके अंत में 0 आ रहा है। ऑप्शन खतरनाक दे दिया। पढ़ाने वालों ने तो इतनी भी बेईमानी की है तुम्हारे साथ कि 4 ऑप्शन दे दिया और उसमें केवल एक ऑप्शन ऐसा रखा जिसमें 0 आ रहा है, बोला कि यही तरीका इसी से बन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता मेरे बच्चों। चारों के चारों ऑप्शन में तुम्हारे सामने देख लो यूनिट डिजिट 0 बन जा रहा है, तो वहां पे एग्जाम में फंस जाओगे ना। अगर उसी भरोसे केवल रहोगे कि जिसके यूनिट डिजिट में जोड़ के 0 आ जाए, यानी ये 7 और ये 3 को जोड़ करके 0 आ गया, वो आंसर। देखो चारों के चारों ऑप्शन में 0 आ जा रहा है, तब वहां पे क्या करोगे? टीचर तो पढ़ा करके निकल गया, लेकिन बच्चा फंस जाएगा। इसलिए हर एक चुनौती को देखो जो एग्जाम में तुमको मिलने वाली है।
आ जाओ समझते हैं। 6 बजे से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब लंबवत होगी, कब समकोण होगी, कब 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। या तो लंबवत लिख देगा, या तो समकोण लिख देगा, या तो बोलेगा 90 डिग्री का कोण कब बनाएगी। ठीक हो गया बात है ना, परपेंडिकुलर या 90 डिग्री एंगल। तो हर एक घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 6 से 7 भी 1 घंटा है, यहां पर भी 2 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने बार? 2 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस बात को आप याद रखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला वही वाला, छोटे समय का कोण, छोटा कोण है इसमें 6 है कि 7 है? 6 है, इंटू 30 है ना, 6 इंटू 30 ले लो, तो ये कितना आ जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। छोटा वाला में क्या किए, कभी भी अगर हमको 90 डिग्री का एंगल निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी छोटा समय है उसका एंगल निकाल लोगे। तो 6 गुना 30 कितना हो गया? 180 डिग्री, क्योंकि जो कोण बनेगा वो छोटे ही वाला से बनता है ना। 7 बजे के बाद थोड़ी बनेगा, 6 से 7 के बीच में, 6 बज के कुछ मिनट, तो 180 हो गया। अब 90 डिग्री के केस में क्या करना है मेरे बेटा, उसको समझो। एक बार जो कोण निकला उसमें 90 प्लस कर दो, और एक बार जो कोण निकला उसमें 90 माइनस कर दो, ठीक है। क्योंकि हर एक घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनता है, तो जितना एंगल निकला छोटे वाले का उसमें एक बार 90 प्लस कर दो और एक बार 90 माइनस कर दो, ताकि 2 बार का तुमको समय मिल जाए। तो ये हो गया तुम्हारा 270 और ये हो गया तुम्हारा 90। अब ये 270 का 11/2 कर दो, यानी रिलेटिव टाइम निकाल दो, और इस 90 का भी 11/2 कर दो, क्योंकि दोनों बार तुमको इसका समय निकलेगा 90 डिग्री का एंगल। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको यहां पे 2 ले जा सकते हैं ना, तो 27 दूना 540 बटा 11, 11 चौके 44, 1 और 0 बचा, फिर यहां से 0, 11 नवा 99, यहां बचा 1, यानी 49 1/11 है ना। यानी एक जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो कब बनेगा, कितना बजे रहा था? 6 बज रहा था, 6 बज के 49 1/11 मिनट पर, ठीक है। और दूसरा 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, यहां देखो, इसको क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों? 180 बटा 11 लिख सकते हैं ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो अब 11 से 180 को डिवाइड करो, 11 एक कम 11, 7 और 0, 11 छक 66, यहां बचा 4 ऊपर 11 नीचे, यानी दूसरा जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो बजेगा 6 बज के 16 सही 4/11 मिनट पर। ये दोनों ऑप्शन देगा तो दोनों सही होगा, या दोनों में से कोई एक देगा तो वो भी सही होगा। यानी मेरे को 49 या 16 चाहिए, 49 या 16 चाहिए, तो 49 वाला मिल रहा है। 6 बज के 49 सही 1/11 मिनट, 6 बज के 49 सही 1/11 मिनट पे जो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। एक और ऑप्शन मिल सकता था, 6 बज के 16 मिनट, 16 सही 4/11 मिनट। ये भी आंसर हम लोगों का 100% करेक्ट होता, क्योंकि 1 घंटा में 2 बार 90 डिग्री का एंगल मिलेगा, यहाँ पे एक बार ऑप्शन देगा, तो यही सही है। ठीक हो गया, समझ में आया तुमको? और इसको और अच्छे से तुमको समझाते हैं अगले क्वेश्चन पे, ताकि तुमको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। और देखो, हमने तुमको क्लॉक के सारे टाइप्स जिम्मेदारी के साथ पढ़ा रहे हैं ना, है ना। अब देखो यहाँ पे 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब लंबवत होंगी? 4 से 5 बजे के बीच। तो 4 का पहले डिग्री निकाल लो मेरा बच्चा, तो 4 तिया 12, 120 आ गया। अब मेरे बात को समझोगे, ये जो 120 आ गया है, एक बार इसमें प्लस का 90 लंबवत के लिए और एक बार इसमें माइनस का 90 लंबवत के लिए। 12 और 90 को जोड़ेंगे तो 0, 12 10 होता है 22, लेकिन यहाँ 9 है तो आएगा 21, और यहाँ घटा देंगे तो 0 और यहाँ 30, है ना। अब जो वैल्यू आया इसको 11/2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ इसको भी 11/2 से सॉरी डिवाइड। और डिवाइड करने का तरीका क्या है बेटा? 11/2, तो 2 ऊपर चला जाता है। ये तुम सीख चुके हो, इतना समझदार तो मेरा हर एक बच्चा हो चुका है। अब मेरे बात को समझना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0, 2 1 2, 2 2 4, यानी सर 11 से डिवाइड करने का 420 को, 11 से किसको डिवाइड करने का? 420 को। 11 तिया 33, 12 में से 3 गया 9 बचा 0, 11 8 88, यहाँ बचा 2, 38 2/11, एक वैल्यू आ गया कितना? 38 2/11, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं, सुबह का कितना बज रहा है? 4 बज रहा है, यानी 4 बज के 38 2/11 मिनट पे परपेंडिकुलर बनेगा।
4:38 2/11 में परपेंडिकुलर मिलेगा बनेगा। एक वैल्यू तो यहाँ से निकल गया। दूसरा वैल्यू 30 दूना 60, 60/11, 11 पचे 55, यहाँ पे बचा 5 है ना, तो ये 5 यहाँ आ गया, ये 11 यहाँ आ गया। कितना बज रहा था? तो शाम का या सुबह का 4 बज रहा था। 4:05 5/11 में दूसरा परपेंडिकुलर बनेगा। 4:05 5/11 में दूसरा परपेंडिकुलर बनेगा। आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, यानी इसका उत्तर दोनों ए और बी होगा। और देख लो 5 5 10 का 0, 8 2 10 का 0, हमेशा अंत में 0 आता है। उम्मीद है कि ये चीज़ें तुमको समझ में आती होगी और इस तरह के क्वेश्चन अब तुम आराम से बना सकते हो और तुमको कोई नहीं रोकेगा सिलेक्शन से। 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक सरल रेखा में होंगी लेकिन विपरीत दिशा में? अब मेरे बात को समझोगे। यानी अभी तक क्या पूछ रहा था कि घड़ी की सुइयां एक साथ कब होगी, या घड़ी की सुइयां परपेंडिकुलर कब होगी। अब पूछ रहा है जो घड़ी की सुइया होगी एक ही रेखा में होगी लेकिन विपरीत दिशा में, ऐसे हो ले लो या ऐसे ले लो, एक दूसरे के एकदम विपरीत, यानी घंटा और मिनट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन ये है कि 7 बजे से 8 बजे के बीच, यानी शाम या सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक सरल रेखा में, यानी एक ही रेखा में हो। ठीक है, एक ही रेखा में, सरल रेखा में, संरेखीय इसी को बोलते हैं, लेकिन विपरीत दिशा, यानी घंटा इधर तो मिनट इधर, एक दूसरे के एकदम विपरीत दिशा में हो घड़ी की सुइयां, ऐसा सिचुएशन तुमको बताना है। अब मेरे बात को हर एक बच्चा समझेगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, 90 डिग्री के केस में एक बार 90 प्लस कर रहे थे, एक बार 90 माइनस कर रहे थे, लेकिन अब बात करते हैं विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा, जब समय है ना, या छोटा समय जो कम वाला होता है जिसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं हमेशा, जब कम समय, जब छोटा समय 6 बजे से कम हो, तब 180 इसमें प्लस कर देंगे। जो छोटा समय है जैसे 7 में 8 में 7 छोटा है, अगर ये 6 बजे से कम हो, 5 बज रहा, 4 बज रहा, 3 बज रहा, तो इसमें 180 जोड़ देंगे। अगर 6 बजे से ज्यादा हो, अधिक हो, मोर हो, तब 180 घटा देंगे, है ना। यानी कभी भी अगर विपरीत दिशा में हो, भाई विपरीत का मतलब ही क्या होता है मेरे बच्चे, 180 डिग्री का एंगल। अगर समय 6 बजे से कम का हो तो 180 डिग्री इसमें ऐड कर देना, जो भी वैल्यू आएगा, और 6 डिग्री से ज्यादा हो, 6 डिग्री से सॉरी 6 नंबर से ज्यादा हो, 7 बजता हो, 8 बजता होगा, 9 बजता होगा, 10 बजता होगा, 11 बजता होगा, 12 बजता होगा, ऐसे परिस्थिति में, ऐसे सिचुएशन में हमेशा 180 डिग्री तुमको माइनस करना है। ये तुम नोट कर लो, तब आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश में जो लिखते हैं उनको बता देते हैं, बोल देते हैं, डिक्टेट कर देते हैं। विपरीत दिशा में, इन द केस ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, है ना, when the smaller given time जो छोटा हुआ समय दिया हुआ ना, is less than 6 o'clock, अगर 6 बजे से कम हो, less than 6 o'clock, then add 180 डिग्री, and वाइस वर्सा का मतलब जो बोले, जो कथन बोले उसका उल्टा, एंड वाइस वर्सा, या फिर इसको लिख दो, एंड व्हेन द स्मॉलर टाइम इज मोर देन 6 o'clock, देन रिड्यूस 180 डिग्री फ्रॉम इट। हो गया बात यहां तक। अब इसको बनाने का तरीका समझो, ठीक है। 7 बज रहा है, एंगल निकाल लो सबसे पहले। 7 या 21 कितना आ गया, 210। कितना आ गया बेटा, 210। अब यहां 2 बार वैल्यू नहीं आएगा, यहां पे 90 डिग्री 2 बार आता है, लेकिन 180 डिग्री केवल एक ही बार आता है। या तो 6 बजे से कम होगा तो 180 जोड़ के आएगा, या तो 6 बजे से ज्यादा होगा तो 180 घटा के आएगा, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 210/11/2। जैसे बनाते हैं वैसे बना लो। तो ये 2 ऊपर चला गया, तो 2 0 0 2 1 2 2 3 4 420 है। इसको अब अच्छा 420 है, कितना आया, 420, है ना, ऐसे आया। या फिर तुमको और अच्छे से समझाते हैं, मतलब इस स्टेप को और कम करके तुमको दिखाते हैं। 7 या 21 कितना आ गया, 210 आ गया, ठीक है। अब ये जो 7 बज रहा है, जो ये 7 बज रहा है,
ये 6 बजे से ज्यादा है कि 6 बजे से कम है? सर 6 बजे से ज्यादा है। अगर 6 बजे से ज्यादा है तो 180 डिग्री घटा दो, 180 डिग्री घटा दो। 0 18 ने 30 आ गया, कितना आ गया 30। अब जो वैल्यू आ गया इसको प्यार से डिवाइड कर दो 11/2 से, 30 दूना 60 होता है, 60 को 11 से डिवाइड कर दो। लो और एक स्टेप हम छोटा कर दिए इसको, 11 पचे 55, यहाँ बचा 5, ऊपर गया यहाँ 11, कितना बज रहा था 7, 7:05 सही 5/11 मिनट पे आपस में 180 डिग्री एक संरेखीय बनेगा। 7 5 सही 5/11, 6 5 11 का अंत में 1 आएगा, 5 6 11 का अंत में 1 आएगा, 2 6 8 के अंत में 1 आएगा, लेकिन 5 और 5 10 का 0 देगा आंसर। उम्मीद है कि चीजें समझ में आती होगी। ठीक है, तो क्या किया हमने, जब भी 180 डिग्री का क्वेश्चन आया, संरेखीय का क्वेश्चन आया, सरल रेखा का क्वेश्चन आया, एंगल निकाल दिया। एंगल को या तो 180 से जोड़ेंगे या तो 180 से घटाएंगे। भाई समय देखेंगे, समय अगर 6 बजे से ज्यादा है तो 180 से घटा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आंसर आ गया है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, हमने आपको तो पहले ही बता दिया था कि सुपर कॉन्सेप्ट और सुपर ट्रिक से पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक सरल रेखा में यानी संरेखीय होगी? ऑप्शन देख लीजिए, 2 और 8 10 हो सकता है, 4 और 6 10 हो सकता है, 7 और 3 10, 5 और 5 10। यानी जो लोग पढ़ाते हैं कि जिसके यूनिट डिजिट में 0 आ जाए वहीं से आंसर है कि वो अधूरा ज्ञान है। चारों ऑप्शन के अंत में 0 0 आ सकता है, और ये सब आया वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है ना। तो चलो बनाते हैं। 4 बज रहा है, एंगल निकाल दो 120 डिग्री। भाई 4 बज रहा है, ये 4 6 बजे से छोटा है, अगर 6 बजे से छोटा है तो 180 जोड़ दो, ये 0 आ गया, 8 और 2 10 का 0 आ गया, और ये 300 आ गया। अब 300 को 11/2 से डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने का तरीका 11/2 से तुमको मालूम है, 3 दूनी 600 हो गया, और यहाँ कितना आ गया, तो यहाँ 11 आ गया। 11 पचे कितना होता है, 55 होता है। यहाँ से 5 और 0 ले लो, 11 चौके कितना होता है, तो 44 होता है। यहाँ से 6 ऊपर आ गया, यहाँ से 11 नीचे आ गया। कितना बज रहा था, 4:54 सही 6/11 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 54 सही 6/11, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पढ़ाएं और तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बने, बन जाएगा ना, है ना। तो जिसने पूरा क्लास देखा उसको अब कोई दिक्कत नहीं है, क्लॉक के किसी भी क्वेश्चन को वो आराम से बना सकता है जो पूरा टाइप देख रहा है। ये आखिरी क्वेश्चन है, यानी घंटा और मिनट के सुई पे जितने क्वेश्चन बन सकता था हम लोगों ने देखा, एक क्वेश्चन बनता है, केवल एक तरह का क्वेश्चन सेकंड के सुई से। अब बड़ी आसान होता है मेरा बेटा, बोलता है कि एक घड़ी को 12 बार बजने में 33 सेकंड लगता है। यानी एक घड़ी है, उसको 12 बार बजने में एक घड़ी को 12 बार बजने में कितना समय लगता है, 33 सेकंड लगता है। स्ट्राइक करने में ना 12 बार बजने में 33 सेकंड लगता है, बज रहा है टन 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 12 बार, और 12 बजने में कितना देर लगा, 33 सेकंड। तो 6 बार बजने में कितना समय लगेगा। और कभी भी अगर बार का क्वेश्चन आता है ना, बार का क्वेश्चन हमेशा एक कम लिखा जाता है। 12 बार को 11 लिखा जाता है, 10 बार को 9 लिखा जाता है, 4 बार को 3 लिखा जाता है, 8 बार को 7 लिखा जाता है। ऐसा क्यों? जैसे एक आदमी है, ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये आदमी यहां से चलना शुरू करता है, ठीक है, और आखिरी पेड़ तक गया तो उसने कितने बार पेड़ को पार किया, कितने बार पेड़ को पार किया? तो दिखने में तो 1 2 3 4 5 पेड़ है, लेकिन पार किया कितने बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। यानी अगर कभी भी बार पूछा जाए तो कुल जितनी भी संख्या होती है उससे 1 कम, क्योंकि शुरुआत में तो वो वहां खड़ा होता है। ठीक हो गया बात, है ना। अब देखो 33 सेकंड में 12 बार बजा तो हम इसको लिखेंगे 11 बार। बार हमेशा एक कम करके लिखते हैं, ठीक है। तो 6 बार बजने में, कितने बार बजने में, 6 बार बजने में उसे कितना समय लगेगा, x समय लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 गुना 6, और यहां से 11 गुना x, 11 तिया 33, और 6 बार लिख दिए। हम गलती भी करते हैं, और गलती कैसा किए, सिली मिस्टेक। यही मिस्टेक तो एग्जाम में हो जाता है। अभी अगर हम इस गलती को एडिट कर देते हैं
तो बच्चा सीखता कैसे कि ऐसा ऐसा कॉमन मिस्टेक हो जाता है, इसलिए हम गलती को हटाते नहीं है। बिल्कुल रॉ क्लास तुमको मिलना चाहिए, ऑथेंटिक क्लास, बिना कॉपी कट पेस्ट के। गलती अगर मास्टर से हुआ तो बच्चा से भी होगा। अब बच्चा इस पे अलर्ट रहेगा कि देखो मास्टर गलती किया था तो हमसे गलती नहीं होना चाहिए परीक्षा में। 33 सेकंड में कितने बार बजा बेटा? 12 बार। हम हमेशा एक कम करके लिखेंगे, एक बार। हमसे पूछा है तो उसे 6 बार बजने में, कितने बार बजने में? 6 बार बजने में। तो इस 6 की जगह हम कितना लिखेंगे? एक कम करके 5 बार। कितना समय लगेगा? x समय लगेगा। तिरछा गुना कर दो, 33 गुना 5 बराबर 11 गुना x। 11 तिया 33, 3 पचे 15। कितना सेकंड लगेगा? 15 सेकंड लगेगा। उम्मीद है कि चीज़ें तुमको समझ में आई होगी और इस तरह के हर क्वेश्चन को तुम आराम से आसानी से बना सकते होगे, है ना। आखिरी बात करते हैं, अगर तुम मैथ्स की, इंग्लिश की या किसी भी रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी की या स्टेट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हो, तो द एम्प्लॉयमेंट क्लास का अपना एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। नाम याद रखना, द एम्प्लॉयमेंट क्लास। इसका एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, ठीक है। इसमें कंप्लीट तुमको 100% सिलेक्शन गारंटीड बैच है। मतलब बैच इस प्रकार से है कि बैच का फीस है 100 रुपया से 150 रुपया के बीच में। बहुत कम फीस में बहुत अच्छी क्वालिटी की तैयारी करवा रहे हैं और 1 महीना मनी बैक गारंटी है। 1 महीना मनी बैक गारंटी है, यानी अगर आपको पढ़ाई पसंद नहीं आता है तो आप अपने फीस को पूरी तरीके से वापस ले सकते हो, ठीक है। एक तो फीस पूरे भारत में सबसे कम रखने की कोशिश की है। दूसरी बात, जो कंटेंट और क्वालिटी है वो सबसे टॉप क्लास का होगा। चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, कोई भी पेपर हमसे तैयारी करते हो सबसे टॉप क्लास का होगा। यानी उस क्लास को करने के बाद उस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं मिलेगा तुमको, नहीं होगा प्रॉब्लम, दिक्कत। दूसरी बात, क्लास का फीस बहुत कम है, क्वालिटी बहुत हाई है। क्लास के साथ तुमको पीडीएफ और क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करवाया जाएगा और 1 मंथ मनी बैक गारंटी है। यानी अगर तुमको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ 1 महीने के अंदर अंदर, 30 दिन बहुत होता है किसी भी टीचर की पढ़ाई को समझने के लिए, अगर 30 दिन के अंदर तुमको अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तो तुम अपने फीस को वापस ले सकते हो और तुम्हारी फीस तत्काल रूप से उसी दिन वापस कर दी जाती है, ठीक है। तो डाउनलोड कर लेना है तुमको एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, द एम्प्लॉयमेंट क्लास। 100% सिलेक्शन वाली बैच होगी, बहुत कम फीस में बहुत हाई क्वालिटी की पढ़ाई मिलेगी। और अगर मेरा पढ़ाने का ढंग तुमको पसंद आया तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और अगर कोई सुझाव देना चाहते हो तो तुम्हारा सुझाव भी मेरे माथे पे, मेरे सर आंखों पर अपना जरूर कोई फीडबैक दो। कुछ बताना चाहते हो, समझाना चाहते हो कि और हमको किस तरह से तुमको पढ़ाना है, ताकि या कोई भी डिफिकल्ट चैप्टर जो तुमको लगता है कि हमको उसको डिस्कस करना चाहिए ताकि वो चैप्टर भी तुमको एकदम ईजी हो जाए, तो भी हमको तुम अपना सुझाव देना। सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप का प्रयोग किया करो, है ना। कॉल हम थोड़ा कम उठा पाते हैं व्यस्तता के कारण, अभी हम पढ़ा रहे हैं, देखो कॉल पे कॉल आ रहा है लेकिन नहीं उठा पाएंगे, इसलिए व्हाट्सएप किया करो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8789359835 और इस पे तुम ये व्हाट्सएप करके बोल भी सकते हो कि सर हमको एजुकेशनल ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, ताकि आप जब पीडीएफ भेजिएगा या कोई भी क्लास के बारे आप नोटिफिकेशन भेजिएगा तो हमको पता चल जाएगा। इससे तुम ग्रुप में शामिल हो सकते हो जहां डेली क्विजेस और बहुत सारी चीज़ें तुमको मिलेगी। मिलते हैं अगले क्लास में बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।